मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विजय द इंग्लिश टीचर। स्वागत है मेरा आपका मेरे इस चैनल पर। आइए, जैसा मैंने पहले बताया था कि हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, तो आज हम फिर एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं आपके लिए। और आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस फ्रेज क्लॉज। छोटे छोटे टॉपिक और इनको हम छोटे छोटे टॉपिकों को आराम से समझेंगे, इसके माध्यम से कैसे करना है। ये क्या है? जनरली सामान्य तौर पे हम इसको कहते हैं वाक्य। और इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे, जानेंगे क्या है ये। डेफिनेशन होती है वो शब्दों का एक समूह होता है। एक वाक्य जो होता है वो शब्दों का समूह होता है जिसका एक कंप्लीट यानी पूर्ण अर्थ होता है, जो पूर्ण अर्थ देता है। एक वाक्य शब्दों का समूह होता है जो पूर्ण अर्थ देता है। एक वाक्य शब्दों का समूह होता है जो पूर्ण अर्थ देता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल वह छोटा सा वाक्य खाना खाता है। अगर हम इसमें से एक भी कोई भी अक्षर एक भी शब्द कम कर देते हैं तो हमारा ये सेंटेंस अधूरा रहेगा। जैसे हमने वह डाली तो खाना खाता है, कौन खाना खाता है, इस चीज को क्लियर करने के लिए हमें यहाँ सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। बिना सब्जेक्ट के वाक्य हमारा अधूरा है। इसके लिए अगर हमने खाना हटा दिया तो वह खाता है, क्या खाता है, इस चीज को क्लियर करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। और इसके बाद हम कहते हैं वह खाना है, तो वाक्य तो अभी भी अधूरा है। ये तो कह सकते हैं कि हाँ वह खाना है, लेकिन खाने की क्रिया अगर बात करते हैं तो अधूरी है अभी। और अगर इसमें से हमने है हटा दिया तब भी वाक्य हमारा वह खाना खाता, अब ये अधूरा वाक्य है। तो ये पूर्ण तब होगा जब ये सारी चीजें होंगी, पूर्ण अर्थ होगा, तब ये वाक्य कहलाएगा। कि स्थिति में वाक्य नहीं है। इसको हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर देंगे, He eats the food। ये इसका एक एग्जाम्पल रहा। ये तो हो गई हमारी सेंटेंस की बात सामान्य तौर पर। इसके बाद हम बात करते हैं, बात करेंगे फ्रेज। उसके बाद हम क्लॉज पे आएंगे, फ्रेज। अब वो फ्रेज क्या है, इसको इसकी भी डेफिनेशन ये सेम इसकी तैयारी करके आती है। एक ग्रुप ऑफ words, a group of words that makes sense
that makes sense but not complete, but not complete sense called a range। देखिए इसकी परिभाषा लगभग पहले वाले से मिलती जुलती है। इन्होंने कहा कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह, दैट मेक सेंस, जो कि एक अर्थ देता है लेकिन अर्थ भी पूरा नहीं है, अधूरा अर्थ है, अधूरा अर्थ बनाता है, उसको हम फ्रेज कहते हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि एक शब्दों का ऐसा समूह जो एक अर्थ देता है लेकिन अर्थ भी पूर्ण नहीं है, अपने आप में अधूरा है, उसको हम फ्रेज कहते हैं। देखिए अब तुम का वो समूह जो अर्थ देता है लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं होता है। फ्रेज कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए उसको समझेंगे कि ये है क्या। फॉर एग्जाम्पल में होगा ऑफ ग्रेट करेज, ऑफ ग्रेट करेज, ठीक है। एट द डोर। समझ रहा हूं कि दो टॉपिक क्लियर हो चुके होंगे हमारे अभी तक, सेंटेंस और फ्रेज। और अब आइए हम आगे चलते हैं क्लोज की ओर। क्लोज, क्लोज क्या है? इसको हम कहते हैं हिंदी में उप वाक्य। हिंदी में इसको कहा जाता है उप वाक्य। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक शब्दों का समूह, which forms part of sentence and contains a subject and contains a subject and a predicate and a predicate is called a clause. क्लॉज मतलब कहने का ये हुआ एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक शब्दों का समूह, विच फॉर्म्स
पार्ट ऑफ सेंटेंस, जो कि एक वाक्य के एक हिस्से को, वाक्य का एक हिस्सा होता है, एंड कंटेन्स ए सब्जेक्ट, और उसमें एक सब्जेक्ट भी रहता है, एंड ए प्रेडिकेट, और एक प्रेडिकेट होता है, इज कॉल्ड ए क्लॉज, उसको हम क्लॉज कहते हैं। कैसे समझे? शब्दों का एक समूह जो वाक्य का एक हिस्सा होता है, जिसमें एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही होते हैं, और वही क्लॉज कहलाता है। इसको हिंदी में हमने शब्दों का वह समूह जो किसी वाक्य का भाग हो, जो किसी वाक्य का भाग हो, और जिसके अपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हों, उपवाक्य या क्लॉज कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम इसको भी समझेंगे। said, he said that he was not well, that he was not well। देखिए यहां से इतना हिस्सा जो है ये क्लॉज है, क्योंकि इसका अपना सब्जेक्ट है, अपना प्रेडिकेट है, इसलिए अपना सब्जेक्ट भी है यहाँ पर और अपना प्रेडिकेट भी है यहाँ पर। ये वाक्य का उपवाक्य हो गया, अर्थात ये क्लॉज हो गया। तो दूसरा एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं इसको। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? द मैन, उस व्यक्ति के लिए, who came here yesterday, came here yesterday। देखिए यहाँ पर इतना आने का ये हिस्सा क्लॉज है, क्योंकि व्यक्ति मैन है तो मैन हु से शुरुआत हो गई, यहाँ पर हु ही सब्जेक्ट माना जाएगा। हु ही सब्जेक्ट है, अपना सब्जेक्ट हो गया, अपना प्रेडिकेट हो गया, और ये इसका एक हिस्सा, वाक्य का हिस्सा है, सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है यहाँ पर। ठीक है, तो अभी तक मैं समझ रहा हूँ हमारे इस टॉपिक में सेंटेंस, क्लॉज और फ्रेज तीनों ही आपको समझ आ चुके होंगे, और इसी के हम